दोस्तों गुड इवनिंग। हम लोग बात करेंगे आज अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में साइंस और टेक्नोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि मिशन दृष्टि है। अपने बेंगलुरु में एक स्पेस टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप है जिसका नाम है गैलेक्सी आई। इस गैलेक्सी आई के द्वारा पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपग्रह भेजा गया है, जो ऊपर से पृथ्वी की फोटोग्राफी करेगा या एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगा। और उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सटीक फोटोग्राफ अलग अलग क्षेत्रों के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए, मैपिंग के लिए, सुरक्षा के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में काम में आ सकेगी, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब चूंकि हमने यहां पर बात की अंतरिक्ष स्टार्टअप की, अब स्टार्टअप यानी कि प्राइवेट सेक्टर, तो भारत के स्पेस सेक्टर में और खास साथ में परमाणु सेक्टर में, इन दोनों में सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि हमने जैसे मार्केट में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है, वैसे अब तक ये दोनों ही क्षेत्र खुले हुए नहीं थे प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसमें और ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया जाए। तो एक अपने आरएएस के अंदर या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका किस प्रकार बढ़ रही है, वर्णन कीजिए। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता है, और प्लस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्चुअल सवाल बन जाते हैं। तो आओ फिर दोनों ही दृष्टिकोण से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से इस आर्टिकल को हम एनालाइज करें और आपको लास्ट में एक प्रीलिम्स का सवाल सोल्व कराएं और एक मेंस का सवाल लिखने के लिए आपको दे होमवर्क के रूप में। तो जैसा कि अपने इंट्रोडक्शन में कहा, बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जो स्पेस सेक्टर में काम करता है, जिसका नाम है गैलेक्सी आई। उसके द्वारा अभी एक सैटेलाइट बनाया गया और उस सैटेलाइट का नाम है ऑप्टोसार सैटेलाइट। ऑप्टोसार टेक्निक पर काम करता है। ये ऑप्टोसार क्या है, इसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। और इसका ऑप्टोसार सैटेलाइट को जो ऊपर छोड़ा गया, वो मिशन दृष्टि 3 मई को इंडिया से नहीं छोड़ा गया, कैलिफोर्निया यूएसए का स्टेट है, और वहां पर वेडनबर्ग जो स्पेस लॉन्चिंग जो है उनका स्टेशन, और ये कौन सी कंपनी के जो वो लॉन्च व्हीकल द्वारा, स्पेस एक्स, एलोन मस्क की जो कंपनी है, और उसका रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट, उसके द्वारा उसको सफलतापूर्वक कहां पर लॉन्च कर दिया गया, पृथ्वी की निचली जो कक्षा है उसमें, लो अर्थ ऑर्बिट में उसको लॉन्च कर दिया गया। अब इसकी खास बात क्या है और ऑप्टोसार क्या है, उसके बारे में एक एक करके बात करें। तो सबसे पहले तो इस सैटेलाइट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। भारत की किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अब तक जो स्पेस के अंदर भेजा गया जो सैटेलाइट है, वो सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बन गया है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन से होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के उपकरण, कैमरा या अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर, उनकी मदद से पृथ्वी की सरफेस का अवलोकन किया जाता है या फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए उनको पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। तो भारत की किसी भी निजी कंपनी के द्वारा, इसरो ने तो बहुत बड़े बड़े बनाए, लेकिन निजी कंपनी के द्वारा तैयार किया जाने वाला सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन 190 किलोग्राम का है। दूसरी खास बात इतना ही नहीं, विश्व का ऑप्टोसार जो है वो ये पहला उपग्रह है। अब यहां पर ऑप्टो शब्द आया, ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है जिसमें हम देखते हैं। तो प्रकाश जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं, एक तो ऑप्टो शब्द तो उस ऑप्टिकल से आया है, और सार का मतलब है सिंथेटिक एपरेचर राडार। ये सिंथेटिक एपरेचर राडार क्या होते हैं? उपग्रह में लगे हुए ऐसे उपकरण होते हैं जो माइक्रोवेव की मदद से पृथ्वी के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की, पृथ्वी की सतह की या किसी भी चीज की फोटोग्राफी करने में सक्षम होते हैं। तो कुल मिला के इस उपग्रह में 2 टेक्नोलॉजी है। जब दिन का समय होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, उस समय पर जब आसमान क्लियर होगा, तो इसमें ऐसा कैमरा, जो सामान्य अपने कैमरा होते हैं हाई रिजोल्यूशन वाले, वो पृथ्वी की सरफेस की फोटोग्राफी करेंगे, जिससे कि कहां पर कितना पहाड़, वन, खनिज संपदा, दुश्मन देश की एक्टिविटी, वो सारी अर्थ सरफेस की जो वो फोटोग्राफी की जा सकेगी। लेकिन जब बादल हो, रात हो, अंधेरा हो, मौसम विपरीत हो, तो उस समय पर जो ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश वाला कैमरा काम नहीं करेगा। तो उस समय पर माइक्रोवेव की मदद से ये उपग्रह लगातार जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा, वो माइक्रोवेव की मदद से ऐसी परिस्थिति में भी फोटोग्राफी करेगा। यानी कि 24/7 कैसा भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, एनी टाइम ये लगातार फोटोग्राफी करता रहेगा। तो दुनिया का ऐसा पहला सैटेलाइट बन गया जो दिन रात मौसम किसी भी परिस्थिति में 24/7 के आधार पर अपनी इन 2, एक तो ऑप्टिकल वाला कैमरा और दूसरा सिंथेटिक एपरेचर राडार, जिसमें माइक्रोवेव की मदद से ये लगातार फोटोग्राफी करता रह सकता है। तो इसका मतलब फोटोग्राफी की 2 तकनीक है, इसमें 2 इमेजिंग टेक्निक है। पहला ऑप्टिकल इमेजिंग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरा सिंथेटिक एपरेचर राडार जिसमें माइक्रोवेव की मदद से फोटोग्राफी की जाती है। तो ये दोनों प्रकार की इमेजिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सैटेलाइट में एक साथ में दी गई है।
तो इससे क्या होगा कि जो भी अपन जिस उद्देश्य से ये सैटेलाइट भेजा गया है वो उस उद्देश्य हमेशा पूरा होता रहेगा, सभी मौसम में दिन रात सब जगह पर काम करेगा। सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। अब ये सन सिंक्रोनस क्या होता है, यानी कि उपग्रह को इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो वो इंक्लाइन किया जाए लो अर्थ ऑर्बिट में कि जो है वो सूर्य के प्रकाश हमेशा इसको मिलता रहे, जहां जहां जितनी दूरी में चक्कर लगा रहा है सूर्य का प्रकाश इसको मिलता रहे। तो भारत की निजी कंपनियों द्वारा सैटेलाइट जो जितने भी लॉन्च किए हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन में, उनमें सबसे ज्यादा अच्छी रिजोल्यूशन इसकी है। इसका यूज डिफेंस के लिए सेना कर सकती है, दुश्मन देश की स्थिति वगैरह की फोटोग्राफी करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, कहां पर बाढ़ आ गई, कहां भूकंप आ गया, कहां पर दूसरी समस्याएं होंगी, कितने लोग कहां फंसे हुए हैं, वो फोटोग्राफी की मदद से पता लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि का रकबा कितना बढ़ा कितना घटा, कहां कौन सी बीमारी फैली, टाउन प्लानिंग के लिए शहर किस दिशा में बसाए जा सकते हैं, कहां पर वाटर रिसोर्स बढ़िया मिलेंगे, वो सारी चीजें इसकी मदद से बेहतर फोटोग्राफी की जा सकती है। अब ये बात तो हुई मिशन दृष्टि की, लेकिन उसके बाद में हम अगला सेगमेंट इसमें जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये तो एक फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि निजी क्षेत्र किस प्रकार स्पेस में इंडिया में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है या इंडिया के स्पेस को समृद्ध कर रहा है, उसमें निजी कंपनियों के अब तक की क्या उपलब्धियां हैं, प्लस भारत सरकार इनको प्रमोट करने के लिए कौन से पॉलिसी प्रोग्राम और किस तरीके से इनको प्रमोट कर रही है। वो दोनों एंगल अगर हम मिला देंगे तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो आपका मैक्सिमम 5 नंबर का सवाल आता है उसके अंदर अपन लिख सकते हैं, या फिर जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी में ऐसे लिखवाए कि निजी क्षेत्र की भागीदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तो उसमें भी अपने काम में आ सकता है। तो वर्ष 2026 जो है वो निजी क्षेत्र के लिए स्पेस में सिर्फ और सिर्फ वेंडर के तौर पर, यानी कि शुरुआती टाइप के जो है वो काम करने के बजाय एंड टू एंड, यानी कि उपग्रह बनाने से लेकर अंतरिक्ष में भेजने और फिर उस अंतरिक्ष के अंदर से उपग्रह की जो सेवाएं हैं वो दूसरे यूजर को प्रोवाइड करने के लिए सारे क्षेत्रों में काम करने की जो वो सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में आ गया है। अब इसको प्रमोट करने के लिए क्या भारत की जो अभी अंतरिक्ष आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो टोटल मिलाकर हो गई है $8.4 बिलियन, और इसको आगे और ज्यादा और आगे दुनिया के दूसरे सैटेलाइट या सैटेलाइट बेस्ड जो सर्विस है वो दूसरों को हम प्रोवाइड कराएं, भारत सरकार का विजन इसमें ज्यादा है। तो अब इंडिया की जो इकोनॉमी की स्पेस बेस्ड इकोनॉमी है उसमें $8.4 बिलियन तक पहुंच गई, और इसमें कौन मदद कर रहा है, इंडिया में 399 यानी कि 400 से एक ही कम स्पेस स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं, वो अपने मदद कर रहे हैं किस काम में, वो लॉन्च व्हीकल बनाने में, मतलब उपग्रह को रॉकेट के माध्यम से ऊपर छोड़ने में, लॉन्च व्हीकल रॉकेट को ही कहते हैं, तो उसको बनाने में उपग्रह को डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, वो लॉन्च व्हीकल जो है उसको ऊपर ले जाने के लिए जो फ्यूल के आधार पर प्रणोदन या प्रोपल्सन होता है वो प्रणाली डेवलप करने में, इंजन डेवलप करने में, और अंतरिक्ष ग्रेड के इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो उपग्रह के अंदर अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट होंगे और उनके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाएंगे, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाने में ये लोग काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर स्पेस सेक्टर में बहुत कम समय में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका उदाहरण हम कुछ इन सब चीजों से देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों में क्या क्या हुआ है। तो 31 जनवरी 2026 तक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन जो वो सेंटर्स जो है, इसके माध्यम से ये क्या चीज है, 2020 में जब भारत सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि इस प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में इंटीग्रेट किया जाए या स्पेस में उनको शामिल किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, तो उस समय पर प्राइवेट प्लेयर को इंडियन स्पेस के अंदर ऑथराइज करने, उनको प्रमोट फैसिलिटेट करने, उनको शुरुआती तौर पर मदद मुहैया कराने या फिर और कोई भी अन्य स्पेस से रिलेटेड कोई भी सहायता करने के लिए सरकार की तरफ से इस एजेंसी का निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर्स। उसके माध्यम से ये काम किया गया। तो इसके माध्यम से इसरो की 71 जो टेक्नोलॉजी जो स्पेस से रिलेटेड इसरो की जिसमें एक्सपर्टीज थी, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वो स्टार्टअप सहित उसको ट्रांसफर किया गया, ताकि वो शुरुआती दौर पर उस टेक्नोलॉजी को काम में लेके और नए लॉन्च व्हीकल बना पाए, सैटेलाइट बना पाए, नए इलेक्ट्रिक सर्किट, नए इक्विपमेंट जो सैटेलाइट में लगाए जाते हैं वो बनाए जाएं, वो आसान बनाया गया। तो पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्काई रूट एरोस्पेस, ये स्टार्टअप 2022 में पहला निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया। ये हैदराबाद बेस्ड जो अपना स्टार्टअप है, और उसने भारत का पहला प्राइवेट रूप से एक लॉन्च व्हीकल रॉकेट जिसका नाम रखा गया विक्रम एस रॉकेट, उसको लॉन्च किया, जो कि भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का जो है वो विकास भी इन्होंने ही किया। उसके बाद IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। इस अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा
मई 2024 में 3D प्रिंटेड इंजन जो रॉकेट वगैरह में काम में लिया जा सकता है, वो पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल परीक्षण, यानी कि जो अग्निबाण सॉर्टेड रॉकेट जो था उसके अंदर 3D प्रिंटेड इंजन को किसने डेवलप किया? मद्रास आईआईटी के एक स्टार्टअप जिसका नाम अग्निकुल कॉस्मोस है। उसके बाद बेंगलुरु का एक स्टार्टअप जिसके बारे में जो है वो पिछले दिनों खबर आई थी, पिक्सेल, और उस पिक्सेल के द्वारा एक सैटेलाइट कॉन्स्टिलिएशन फायरफ्लाई का विकास किया गया। ये सैटेलाइट कॉन्स्टिलिएशन क्या होता है? उपग्रहों का एक ऐसा पैटर्न बनाना, बहुत सारे उपग्रहों की मदद से एक ऐसा जो है वो एक तरीके से मंडल विकसित करना या उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन बना के स्पेस के माध्यम से नीचे फोटोग्राफ या उनकी मदद से दूसरी जो है वो रिमोट सेंसिंग इस तरीके का काम करना, उसको कहा जाता है एक से ज्यादा सैटेलाइट के कॉम्बिनेशन से कॉन्स्टिलिएशन, या जिसको समूह है या मंडल जिसको कहते हैं। तो सैटेलाइट बहुत सारे भेज के उसके द्वारा विशेष सेवा प्राप्त करने की जो विधि जो तरीका है उसको सैटेलाइट कॉन्स्टिलिएशन। तो पिक्सेल एक स्टार्टअप है बेंगलुरु का, और उसने फायरफ्लाई नाम का एक सैटेलाइट कॉन्स्टिलिएशन बनाया और उसकी मदद से बहुत सारी जो है वो सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों को विश्व भर में इसने उपलब्ध करवाई है। तो अमेरिका की रिकॉन्सियंस ऑफिस के साथ में मिलकर इसने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करने का अनुबंध किया है। इसका मतलब क्या कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम एनआरओ है, और इसके साथ मिलकर ये जो कॉन्स्टिलिएशन बना है पिक्सेल के द्वारा बनाया गया है, उसके साथ अनुबंध हुआ, और ये जो है वो ऊपर से इन उपग्रह जो इन्होंने छोड़े हैं, फायरफ्लाई नाम का ये बनाया है, उसकी मदद से एग्रीकल्चर के लिए, डिफेंस के लिए या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हाई रिजोल्यूशन की फोटोग्राफी वगैरह प्राप्त करके और अलग अलग जो है वो सुविधाएं प्रदान करेंगे। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप जिसका अभी बात अपने किया, गैलेक्सी आई के द्वारा विश्व ऑप्टोसार का जो मिशन दृष्टि का विकास किया है। तो अपने को अगर पूछे मेंस में लिखना पड़े तो इतनी सारी जो है वो स्टार्टअप, जिसमें पहला स्टार्टअप का नाम अपने लिखा स्काई रूट, दूसरे स्टार्टअप का नाम अपने लिखा जो है वो अग्निकुल कॉस्मोस, तीसरे स्टार्टअप का नाम अपने पिक्सेल लिखा, चौथे स्टार्टअप का नाम अपने गैलेक्सी आई लिखा। तो ये 4-5 स्टार्टअप के नाम आपको पता होना चाहिए, और इनके द्वारा कौन सी जो वो रॉकेट या कौन से उपग्रह विकसित किए गए हैं और अपने अंतरिक्ष में भेजे गए और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अब अगला इसमें डायमेंशन आता है, भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को, स्पेस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया है। पॉलिसी प्रोग्राम, कोई जो है वो स्टार्टअप को इंक्यूबेट करने के लिए कोई फंड बनाए हैं, या विशेष टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सुविधाएं विकसित की हैं। उस क्षेत्र में अगर देखोगे तो 2020 में प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में अपनी सेंट्रल मिनिस्ट्री ने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने के लिए अनुमति दी। इस अनुमति देने के बाद में एक विशेष डेडिकेटेड एजेंसी बनाई जिसका नाम है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और अब ये जो इन स्पेस है, ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, चाहे वो टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, चाहे वो पैसे देने की जरूरत हो, या और कोई असिस्टेंस की जरूरत हो, सरकार की तरफ से अकोमोडेट करने का ये काम करती है। भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 और इसमें और ज्यादा लिबरलाइज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा मौके देने के लिए जो है वो काम करने लग गए हैं। अब उसके बाद में 2-3 बातें और, इंडिया के अंदर कोई भी विदेश के जो कंपनियां हैं या विदेश के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेस सेक्टर में एफडीआई के माध्यम से निवेश कर सकते हैं और ज्यादा स्पेस क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा एक स्पेस सेक्टर में जो स्टार्टअप काम करते हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़े उसकी शुरुआत के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो अपनी इन स्पेस है, उसने जो स्पेस सेक्टर के जो एक तरीके से स्टार्टअप है, उनको किसी भी तरीके के भाई उन्होंने कोई सर्विस डेवलप की, उसको व्यवसाय में आगे कन्वर्ट करना, उससे पैसे कमाने हैं, या उनको शुरुआत करने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए, उसके लिए 500 करोड़ रुपए का एक टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन फंड भी दिया गया है। यानी कि इसरो ने इनको टेक्नोलॉजी सौंप दिया, कोई भी इनके पास टेक्नोलॉजी है उसको व्यवहार में लाने के लिए कुछ मशीनें, ऑफिस या अन्य कोई नई चीजें चाहिए, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन फंड की भी स्थापना की गई है। और इसको भी कौन देख रहा है? इन स्पेस देख रही है, इनको भी इन स्पेस देख रही है। उसके बाद जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई भी अलग अलग बिजनेस ग्रुप हैं, वो अगर इंटरेस्टेड हैं और उनको शुरुआती जानकारी चाहिए कि किस प्रकार वो इसमें इन्वेस्ट करके और ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, नए बिजनेस खोल सकते हैं, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए उद्यमिता कार्यक्रम इन स्पेस के द्वारा शुरू किया गया है।
इसके अलावा सैटेलाइट जो है वो ऊपर भेज दिया, उस सैटेलाइट की इमेज, उसकी रिमोट सेंसिंग के डाटा या अन्य कोई भी डाटा को काम में लेना है तो उसके लिए जो है वो अलग अलग टाइप की सुविधाएं इन स्पेस द्वारा, जैसे कि सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, ग्राउंड स्टेशन पे जो सैटेलाइट के डाटा आते हैं उसकी सर्विस, ऐसी योजनाओं की घोषणा की है। सैटेलाइट से सीधे डाटा कोई ले सकता है या फिर नीचे ग्राउंड स्टेशन से जो डाटा मिलते हैं उनकी मदद से ज्यादा बेहतर प्लानिंग, बिजनेस एक्सपांशन या फिर और कोई भी प्लानिंग करना चाहता है उन सब में सैटेलाइट डाटा का यूज किया जा सकता है। तो सरकार की तरफ से जो वो अपनी अंतरिक्ष पॉलिसी 2023 बनाई गई है, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन फंड बनाया गया है, वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है और इन स्पेस जो है वो अलग अलग व्यवसायियों को इनक्यूबेट जो है वो इस क्षेत्र में लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। तो कुल मिला के अपन ने एक तो मिशन दृष्टि की बात की गैलेक्सी आई के द्वारा, दूसरा प्राइवेट सेक्टर की जो 4 स्टार्टअप है उनकी बात की, फिर उसके बाद में सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को स्पेस में प्रमोट करने के लिए क्या क्या पहल की गई उनकी बात की। तो अब एक प्रीलिम्स लाइक सवाल सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या सही बैठता है। तो हाल ही में मिशन दृष्टि जो लॉन्च किया गया है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह विश्व का पहला ऑप्टोसार मतलब ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपरेचर राडार, माइक्रोवेव की मदद से और सूर्य के प्रकाश है उसकी मदद से फोटोग्राफी लेने वाला, तो दोनों में एकीकृत प्लेटफॉर्म है। ये विश्व का पहला है, बिल्कुल अपन ने लिखा था पहला ही है। इसका विकास बेंगलुरु के स्टार्टअप गैलेक्सी आई के द्वारा किया गया है, बिल्कुल इसी के द्वारा किया गया है। ये सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, बिल्कुल किया गया है इसको। सिंथेटिक एपरेचर रडार तकनीकी दृश्य स्पेक्ट्रम नहीं, ये माइक्रोवेव का यूज करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। जबकि ऑप्टिकल सेंसर जो है वो माइक्रोवेव का यूज करता है, ये स्टेटमेंट उल्टा कर दिया, इधर उधर कर दिया। तो चौथा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो राइट आंसर अपने जो है वो ऑप्शन जो अपना कमेंट सेक्शन है उसमें लिख के आप बताओ। अब ये तो हो गया प्रीलिम्स लायक सवाल। अब मेंस लायक एक सवाल बनता है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से इस क्वेश्चन को एक बार लिखें। इसका सब्जेक्ट मैटर अपने इस टॉपिक में लिखा हुआ है तो एक बार अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है या अपनी जो क्वेश्चन की बुकलेट है उसमें एक बार इस क्वेश्चन को आप जरूर लिख के देखें। तो हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर इसके साथ एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो कि भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष में प्रोत्साहित करने के लिए की जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो दोनों ही टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो उन 4 स्टार्टअप का नाम लिख सकते हैं और साथ में दूसरा सवाल ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष में प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों या नीतियों या प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो दोनों टाइप के सवाल बन जाते हैं। इंग्लिश में भी briefly describe the major achievement of the private sector in the Indian space sector and discuss the role of government of India to promote private sector in space। तो ये 5 अंक के ये दोनों सवाल आप एक बार लिख के अपने नोट्स को पक्का कर लें। एड ऑन करना चाहें, वैल्यू एडिशन करना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज के लिए तो हम इतनी ही बात करेंगे। बाकी मैं वापस से आपको एक बार याद दिला दूं, अपने ये जितने भी आर्टिकल आजकल हम बना रहे हैं सारे स्प्रिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो लिंक और आर्टिकल दोनों वहां पर मिलेंगे। और आने वाले दिनों में आपको करंट अफेयर के इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और भी जो महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट हैं उनके बिल्कुल रिसेंट अपडेट वीडियो आर्टिकल्स आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे। एक आइडियल आंसर कैसे लिखा जाए वो भी आपको साथ साथ में मिलता रहेगा। तो आप ये सारा जो करंट अफेयर का मटेरियल है एक बार आप जरूर स्प्रिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पर उस मटेरियल को एक्सप्लोर करें। अपना यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन है उसमें अगर आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य टाइप करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।